22 जून 1941 को एडोल्फ हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। जर्मनी का आक्रमण सोवियत संघ ये एक अभियान की शुरुआत थी जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का फैसला करेगा। सबसे पहले जर्मनों ने आश्चर्यजनक सफलता का आनंद लिया। पैंसर्ज आगे बढ़े जबकि लुफ्टवाफ़े आसमान का आनंद ले रहे थे। सैकड़ों हजारों रूसी सैनिक मारे गए या पकड़े गए। विशाल घेराव लड़ाइयों में जर्मनी एक और बड़ी जीत की दहलीज पर लग रहा था लेकिन सोवियत संघ उम्मीद के मुताबिक नहीं टूटा और भयानक नुकसान के बावजूद लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति मजबूत रही। मॉस्को को ले जाने के करीब आते ही जर्मन हताहतों की संख्या बढ़ गई। अपने उद्देश्य से केवल 20 मील की दूरी पर सोवियत संघ ने अचानक जवाबी हमला किया। रक्षात्मक पर जर्मन द्वितीय विश्व युद्ध में जमीन पर हिटलर की यह पहली हार थी। लेकिन ये कैसे हुआ? ऑपरेशन बारबरोसा पहले सफल के इतने करीब क्यों आया? अंतिम बाधा पर गिर गया। खैर, इससे पहले हम उस प्रश्न का उत्तर दें, इससे पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। एडोल्फ हिटलर ने जुलाई 1940 की लड़ाई से पहले सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना शुरू की। ब्रिटेन वास्तव में होता यहाँ तक कि 1920 के दशक के मध्य में संघर्ष में ही वह योजना बना रहे हैं। सोवियत संघ पर हमला करने के लिए जिस पर यह युद्ध का मैदान बनने जा रहा है, राष्ट्रीय समाजवादी की विचारधारा या तो जीत जाती है या लड़खड़ा जाती है। उस विचारधारा के सिद्धांतों में से एक लेब्सराम या लिविंग स्पेस का विचार था। पूर्वी यूरोप में एक जर्मनी आयरन साम्राज्य का निर्माण जो रोमानियों को संसाधन प्रदान आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है। केवल 6 सप्ताह में फ्रांस और निम्न देशों को पराजित करने के बाद जर्मनी सोवियत संघ से उस भूमि पर कब्जा करने के प्रति आश्वस्त था। हिटलर मानते थे वे समाजवादी समाज मूल रूप से कमज़ोर था और उसे हराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उनका प्रसिद्ध उदाहरण है कि हमें बस इतना करना है कि उनके दरवाज़ों को लात मारो, सारी इमारत चकनाचूर हो जाएगी। जर्मन न केवल योजना बना रहे थे कि एक तेज ब्लिट्ज़क्रेग अभियान जो 6 से 8 में सोवियत संघ को युद्ध से बाहर कर देगा, लेकिन उन्हें एक जीत की ज़रूरत है। उनके पास धीमी गति से चलने वाला युद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वह नहीं है, लेकिन उन्हें तेज चीज़ की ज़रूरत है। इसे एक लंबे युद्ध में बदलने के लिए पुरुषों और सामग्री का पर्याप्त भंडार हमें जल्दी से जीतने की ज़रूरत है। उस समय जीत को हासिल करने के लिए जर्मनी के पास 30 लाख से अधिक पुरुष थे। उस बिंदु तक युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ा आक्रमण बल 3 अलग अलग लक्ष्यों के लिए 3 सेना समूह निर्धारित। लेनिनग्राद के लिए आर्मी ग्रुप नॉर्थ हेडिंग सेना समूह केंद्र मॉस्को के लिए लक्षित है और सेना समूह दक्षिण कीव के लिए जा रहा है। पूरी रणनीति ब्लिट्ज़क्रेग विचार की बहाली है जो इतना सफल रहा है। फ्रांस में आप लड़कर नहीं जीतते। जब 22 जून 1941 को ऑपरेशन शुरू हुआ तो उन युक्तियों ने पूरी तरह से काम किया। अग्रिम सभी अपेक्षाओं से अधिक है। हजारों सैनिकों को पकड़ लिया गया क्योंकि जर्मन टैंकों ने सोवियत गड्ढों के माध्यम में धमाका किया। जर्मन मूल रूप से जमीन पर सोवियत वायुसेना को नष्ट करके अभियान शुरू करते थे।
वे उन्हें आश्चर्य से पकड़ लेते। सोवियत वायुसेना मूल रूप से नष्ट हो जाती। कौन सा जर्मन सेना को युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने में सक्षम बनाता। रूसी आंतरिक भाग में गहराई तक घुसना और सीमांत सेनाओं को घेरना, सोवियत सेना पूरी तरह से आश्चर्यचकित थी। उसके पास अपने नए को मजबूत करने का समय नहीं था, जबकि सोवियत अधिकार कोर के स्टालिन ने शुद्धिकरण ने उनकी सेना का नेतृत्व खराब कर दिया, जबकि फ्रांस की लड़ाई में फ्रांसीसी और ब्रिटेन सेनाएं अपने आप को न्यायी समझती थीं। वे सोवियत सेनाएं हैं इतनी बुरी तरह से नेतृत्व किया कि उनके पास वापस खींचने का कोई समय नहीं था। वे पूरी तरह से कटे हुए सैकड़ों हजारों पुरुषों से घिरे हुए थे। हालांकि वहाँ एक समस्या है, जब तक वे इस बिंदु पर पहुँचते तब तक जर्मनी ने रूसी को नष्ट करने की उम्मीद थी। मैदानी सेनाएं और यह कि मॉस्को की ओर शेष वृद्धि एक परेड की तरह होगी, एक लड़ाई की तुलना में। लेकिन जर्मनों ने सोवियत सेना के आकार को पूरी तरह कम करके आंका। वे लगभग 3 मिलियन पुरुषों के साथ आक्रमण करने जा रहे हैं और वे कुल की उम्मीद करते हैं ये सोवियत सेना लगभग समान होने के लिए, जबकि वास्तव में क्रिसमस 1941 तक जर्मन सेनाओं ने 30 लाख सोवियत सैनिकों को बंदी बना लिया और वे अभी भी लड़ रहे हैं। जर्मन पेंजरों द्वारा तय की गई विशाल दूरी उन्हें आपूर्ति करना अधिक से अधिक कठिन बना रहा, जबकि सोवियत सैनिकों ने अप्रत्याशित रूप से लड़ाई जारी रखी। तो वास्तव में जर्मन लाइनों के पीछे ये बड़े घेरे एक वास्तविक समस्या बन गए कि वे अब संचार की जर्मन लाइनों में हमला कर सकते हैं और उन्हें काट सकते हैं अग्रिम पंक्ति से। जो इस बिंदु पर हिटलर ने कहा, अच्छी तरह से रुको। जर्मन जनरलों के विरुद्ध आर्मी ग्रुप सेंटर ने मॉस्को पर अपना हमला रोक दिया और सोवियत जब को नष्ट करने में मदद करने के लिए बाईं और दाईं ओर छिल गया, जो अभी सैकड़ों हजारों सोवियत सैनिकों से लड़ रहे थे, मर रहे थे या कब्जा कर रहे थे।